कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट को लेकर, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इसका जो पेपर फर्स्ट है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, जिसको हम प्राइमरी क्लास भी कहते हैं। प्राइमरी के लिए ये दिया जाता है। इसका समय की बात करें तो परीक्षा का टाइम होता है, परीक्षा को का समय दिया जाता है 2.5 घंटे या 150 मिनट। हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम CDP भी कहते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी इस हिंदी, या जो भी आप लोग लेना चाहें वो 30 नंबर की होगी। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। दूसरी भाषा आपकी होगी जो अभी आप फॉर्म भरते टाइम जो फिल करते हैं उसी का आपका पेपर होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और आपका फोर्थ सब्जेक्ट आएगा मैथ, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। फिर आपका EVS पर्यावरण अध्ययन आ जाता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल जो पेपर होता है वो आपका 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का होता है। पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसकी बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, ये हमारा CDP का सब्जेक्ट है। इसमें आपको बाल विकास पहले चैप्टर में बाल विकास मिलेगा, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक सब टॉपिक दिए गए होंगे। सेकंड यूनिट आपकी आएगी सीखने का अर्थ और सिद्धांत। इसमें आपको काफ़ी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने सीखने की कौन कौन सी विधियाँ बताई हैं, उसके बारे में सब इसमें इस टॉपिक में आपको मिलेगा। थर्ड आपका आता है शिक्षण और शिक्षण विधियाँ, किस तरह से शिक्षण करना है और शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे शिक्षण के लिए, कौन कौन सी विधियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके उद्देश्य, अर्थ, प्रकार, सब कुछ हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मिलेगा। आगे हम बात करें तो अधिगम और अध्यापन। इसमें होता है बालक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, वह हम इस टॉपिक में अधिगम और अध्यापन के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रेरणा, अधिगम, क्रियाकलाप, किस तरह से उन्हें काम करवाना है, किस तरह से वो सोचेंगे, किस तरह से उनका उनका निजी और पर्यावरण जीवन में अधिगम का क्या योगदान है, वह हम इस अधिगम और अध्यापन के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी भाषा फर्स्ट। जो भी भाषा होगी, अगर आपने हिंदी लिया है, जैसे हम हिंदी भाषा की बात करें तो आपकी ग्रामर आने वाली है, आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल, वाक्य रचना, सभी प्रकारों की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, काल, जो भी हिंदी की ग्रामर होती है वो पूरी ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भरा है तो। अगर हम बात करें आपकी जो 30 नंबर की हिंदी आनी है, उसमें आपके 15 नंबर क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी शिक्षण विधियों के अंदर होंगे। तो हम से हिंदी शिक्षण विधि के बारे में जाएं तो आपका अधिगम एवं अर्जन, अधिगम में अर्जन होगा, भाषा अध्ययन के सिद्धांत होंगे, सुनने और बोलने की भूमिका, यह आपके अंदर हिंदी शिक्षण के अंदर आएगा। जो भी हिंदी शिक्षण के लिए जो भी टॉपिक हैं, आपको सभी टॉपिक इसी से पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही सब आता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम बात करें लैंग्वेज सेकंड की तो आपकी इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश भरा है तो आप इंग्लिश के बारे में बात करें, उसके भी आपको 15 क्वेश्चन आपकी ग्रामर से आएंगे। अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल, वर्ड, आपकी एक्टिव पैसेज, सब कुछ, जेंडर, सब आपका इंग्लिश में आ जाएगा। इसी में आपकी इंग्लिश पेडागोजी भी होगी, जो 15 नंबर की आपको आएगी, जो अपने फॉर्म भरते टाइम भरी होगी सब्जेक्ट, वही आएगा। और जिन्होंने उर्दू भरा होगा उनके लिए उर्दू है, और जिन्होंने संस्कृत को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड किया होगा उनके लिए संस्कृत का सिलेबस दिया गया है। तो आपने जो भी लैंग्वेज अपनी फॉर्म भरते टाइम भरी है, आपको उसका सिलेबस निकाल के आपको रख लेना है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। अब हम बात करते हैं गणित की। तो गणित का सिलेबस भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपको। संख्याएं होंगी, लघुत्तम, LCM, SCF होगा, और परसेंटेज के सवाल होंगे, लाभ हानि और साधारण ब्याज, आपकी कैलेंडर भी होगा, आपका वॉल्यूम के बारे में होगा,
रेक्टेंगल और त्रिभुज, वर्ग, सभी के बारे में होगा। उसकी लंबाई नापना, पूरा आपको जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं आप। हम बात करें अब गणित शिक्षण के बारे में, तो गणित में भी 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगी और 15 क्वेश्चन आपके जो गणित शिक्षण विधियाँ होंगी उनसे आएंगे। हम बात करें आगे अपने ईवीएस के बारे में, तो ईवीएस में पूरा टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आप पर्यावरण के अंदर आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और ईवीएस, सभी सब्जेक्ट आपके ईवीएस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कोई नहीं कह सकता। और इसमें हम बात करें तो इसमें भी ईवीएस की शिक्षण विधियाँ होंगी। शिक्षण ईवीएस को आप किस तरह से पढ़ाते हैं यह आपको इसमें पढ़ना होगा, और आपको आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 15 नंबर इस टॉपिक से भी दिए जाएंगे। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको सिलेबस की जानकारी मिली है। आपको यह सिलेबस अब निकाल के रख लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 6 to 8th क्लास का सिलेबस है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, और आप लोग इस तरह से स्टडी करते रहिए, एंड गुड बाय।